राजस्थान में खाटू श्याम के दरबार में हर कोई माथा टेकना चाहता है। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। सच्चे मन से जो बाबा की भक्ति करता है, बाबा खाटू श्याम उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। यही कारण है कि बाबा की भक्ति में मस्त डूबे रहने वाले भक्तों का यहाँ साल भर तांता लगा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम कौन है, जिन्हें कलयुग का अवतार माना जाता है, और खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का मंदिर क्यों बनाया गया? आइए आपको बताते हैं। महाभारत में इस बात का जिक्र है कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे और उनके पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक देवी माँ के भक्त थे। बर्बरिक की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें 3 बाण दिए, जिनमें से एक से वह संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे। ऐसे में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब बर्बरिक की माँ ने सोचा कि कौरवों की सेना बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी है, इसलिए शायद कौरव युद्ध में पांडवों पर भारी पड़ जाएंगे। तब हिडिंबा ने कहा कि तुम हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ोगे। इसके बाद माता की आज्ञा मानकर बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि जीत पांडवों की होगी। ऐसे में बर्बरिक कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरिक के पास पहुंचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक ने दान स्वरूप अपना शीश बिना किसी प्रश्न के भगवान कृष्ण को दान कर दिया। इस दान के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे, तुम कलयुग के अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। जब घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया, तो बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। तब बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरिक का सिर गर्भवती नदी में फेंक दिया। इस प्रकार बर्बरिक यानी बाबा श्याम का शीश गर्भवती नदी में खाटू में आ गया। आपको बता दें कि खाटू श्याम जी में गर्भवती नदी 1974 में लुप्त हो गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पीपल के पेड़ के पास एक गाय प्रतिदिन अपने आप दूध देती थी। ऐसे में जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई की, तो वहां से बाबा श्याम का सिर निकला। बाबा श्याम का यह शीश फाल्गुन माह की 11 को प्राप्त हुआ था। इसीलिए बाबा श्याम का जन्मोत्सव भी फाल्गुन माह की 11 को मनाया जाता है। खुदाई के बाद ग्रामीणों ने बाबा श्याम का सिर चौहान वंश की नर्मदा देवी को सौंप दिया। इसके बाद नर्मदा देवी ने बाबा श्याम को गर्भगृह में स्थापित कर दिया और जिस स्थान पर बाबा श्याम को खोदा गया था, वहां पर एक श्याम कुंड बनाया गया।